हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, दिस इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, दिस इज व्हाट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और हमने लास्ट क्लास में चेंज ऑफ स्टेट डिस्कस करा था, ओके अपना। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होता है, हमने बताया था, आपको कितना बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बच्चा लोग? कितना बताया था? अभी जस्ट बताया 4186 जूल पर केजी केल्विन, राइट एवरीवन? 4186 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। एक और वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की, वो होता है 4.2 जूल पर ग्राम, ठीक है, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। एक और वैल्यू होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वो होता है कैलोरी में, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कितना होता है कैलोरी में बच्चा लोग? 1 कैलोरी होता है, ठीक है। उसका वैल्यू भी है 1 कैलोरी। मैम सभी वैल्यू याद अभी करना आपको पड़ेगा, एक जनरली से काम नहीं प्रॉब्लम में चलेगा। देंगे पर कभी कभी नहीं देते। ये वाटर की होगी, ठीक है। उसी तरह आपका आइस का बोलो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम। कितना होता है? डिग्री सेल्सियस। हाफ होता है, वाटर के हाफ होता है, याद रखना, वाटर के हाफ, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी आप याद रख लो, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। क्या है ये? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 80 कैलोरी पर ग्राम। आगे मैं बताने वाली हूँ इसके बारे में, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके, ठीक है। तो हमने चेंज ऑफ स्टेट डिस्कस करा था, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था क्लास? कि पहला होता है आइस से आइस में कन्वर्जन, है ना। द फर्स्ट इज व्हाट? आइस, लेट्स से नेगेटिव टेम्परेचर है उसका, वो कहां तक? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस तक कन्वर्ट होता है ना। उसका क्या फॉर्मूला हमने यूज किया था? mc डेल्टा टी। किसी को डाउट है यहाँ पे? लास्ट स्लाइड आपको देखना है। एनीबॉडी इज हैविंग डाउट इन दिस? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, सेकंड हमने क्या करा था बच्चा लोग? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस को कन्वर्ट करा था 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज करा था Q इज इक्वल टू ml, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करा था। थर्ड क्या था बताओ? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर को हमने यूज कहाँ तक कन्वर्ट करा था? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर तक। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। जो C होगा वो क्या होगा? वाटर का होगा। और फोर्थ आपका था 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? कहा मैंने गड़बड़ लिखा है बच्चा? मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है? कनिष्का, आप लास्ट क्लास में थे क्या? कनिष्का, वर यू प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास? नो, दैट्स द रीजन, बिकॉज आप एंड में पूछ लेना जो डाउट है बच्चा, बिकॉज, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला Q इज इक्वल टू ml लगेगा, यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगा, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। मैम एक बार लास्ट वाला स्लाइड दिखा दो। कौन सा? ये वाला? यस यस मैम, हो गया। एक प्रॉब्लम करते धीरे धीरे क्लियर होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, आपको कैलकुलेट करना हीट चाहिए, कितना हीट लगेगा, हीट रिक्वायर्ड। फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है। 40 ग्राम आइस को कहा? -20 डिग्री सेल्सियस से आपको कहाँ कन्वर्ट करना है? वाटर में कन्वर्ट करना है 20 डिग्री। सबसे पहले क्या है आपके पास? आइस है, ठीक है। उस आइस का टेम्परेचर कितना है? -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप इसको हीट करोगे
तो क्या होगा बताओ, आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा बच्चा लोग? आइस जो है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मेल्ट हो जाएगा। फिर ये मेल्ट होगा, फिर मेल्ट होके फिर टेम्परेचर राइज करके इसको आपको पहुंचाना है 20 डिग्री सेल्सियस वाटर में, आपको इसको पहुंचाना है। ये क्लियर हुआ? तो इस पूरे प्रोसेस में कितना हीट लगेगा आपको ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। यस। तो क्या लिखूं मैं बताइए? पहला स्टेप बताना। देखिए फर्स्ट स्टेप में बोल सकती हूँ आपको -20 डिग्री सेल्सियस आइस को किस में कन्वर्ट करना है? 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करना है क्या? यस और नो? यस और नो बच्चा लोग? इफ यू गिव द हीट, आप हीट दोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस जो है आइस, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट होगा क्या? यस मैम। यस। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इसमें आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? ms डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ बताओ? Q इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज? ms डेल्टा टी, क्या mc, आई एम सॉरी, कभी कभी c कभी कभी t, दोनों करेक्ट है। mc डेल्टा टी। यस मैम। यस। मास कितना दिया है बताओ? 40 ग्राम। 40 ग्राम, राइट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना दिया देखो आप यहाँ पे प्रॉब्लम में? 2100 किलो। 2100। यस मैम। पर ये किलोग्राम के लिए है कि नहीं? ये यस मैम। किलोग्राम के लिए है, पर मास मुझे ग्राम में दिया है, तो मैं क्या करती हूँ इसको ग्राम के लिए कन्वर्ट करोगी तो ये 2.1 आ जाएगा क्या? यस मैम। यस। और डेल्टा टी, यस प्रतिमा आपने पूछा कुछ? मैम यहाँ पे आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली है 2.1। यहाँ 2100 दिया है ना बच्चा आइस का। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज गिवन एज 2100 जूल पर केजी केल्विन, राइट? राइट। पर आपका 2100 किसके लिए है? 1 केजी के लिए है। यू हैव 2100 जूल। आपको 1 केजी आइस को का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितना लग रहा है? 2100 जूल लग रहा है। किसके लिए? 1 केजी ऑफ आइस के लिए लग रहा है। तो 1 ग्राम ऑफ आइस के लिए कितना लगेगा सोचो जरा? 2100 बाय 1000 जूल। कैन आई से दिस? दिस विल बिकम 2.1। that is why I wrote here 2.1. क्लियर? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस। यस मैम। ये आपका ओके, ये आपका स्टेप 1 हुआ। इतना हीट आपको लगेगा किसमें? तो कन्वर्ट -20 डिग्री आइस टू 0 डिग्री आइस। अब मुझे बताओ स्टेप 2 क्या करना होगा मुझे? 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? यस मैम। 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? Q इज इक्वल टू m इंटू एल, लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि यहाँ Yes, पे ma'am. राइज नहीं, मास है आपका 40, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज गिवन एज हाउ मच? देखो 0, प्रॉब्लम में 0.336 336 इंटू 10 की पावर, या +6 होगा, गलती से -6 आ गया है। दिस इज 10 की पावर +6, ठीक है। पर यहाँ अगेन ये भी केजी के लिए डिफाइन है। ये किसके लिए डिफाइन है? केजी। केजी के लिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था लेटेंट हीट ऑफ आइस 3.33 इंटू 10 की पावर 5 है ना, जूल पर केजी। तो इसको आपको किसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस मैम। यस। चलो इसको पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। मैं ये डेसिमल हटाती हूँ तो अगेन यू विल हैव 30 डाउन, so this 3 and this 3 will be 10 to power 6, it will get cancelled, so finally you will have 40 into 336 चलेगा? यस मैम। 40 into 336 आ जाएगा। ये आपका स्टेप 2 आएगा बच्चे लोग। स्टेप 3 क्या आएगा? 0 डिग्री वाटर इंटू कन्वर्टेड इंटू 20 डिग्री वाटर। वेरी गुड। 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर
0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर को आप हीट देकर कितना 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो बताओ क्या फॉर्मूला यूज करो, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। मास कितना है 40 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना लिखूं मैं, व्हाट शुड आई राइट? 4200 4.2 मैम 4200। 4200 गिवन है, मैं क्या लिखूं बताओ, 4.2 लिखूं? 4.2 yes ma'am यस, क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट करना। डेल्टा T 20, यस मैम तो टोटल हीट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल हीट? प्लस करना होगा। यस, सोनी को तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। लेट्स ऐड ऑल द थ्री। 40 इंटू 2.1 इंटू 20, सेकेंड में आपका है 40 इंटू 336 प्लस ये है 40 इंटू 2.1 इंटू 20। सो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1680 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 13440 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 33 दूनी 16 या 60 आएगा, ठीक है। इसको आप पूरा ऐड करोगे ना तो इट विल कम 18480 जूल। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर? यस मैम। एवरीवन अंडरस्टूड दिस ना? yes ma'am ओके yes ma'am ओके ओके ओके। एक प्रॉब्लम और करे क्या, अच्छा वाला? yes ma'am ओके, ये प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था क्या लास्ट क्लास में? आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दिस। यस और नो, आई डोंट नो, मतलब मैंने एक क्लास में करा था, आई डोंट नो इट वाज योर और समवन, कोई दूसरा क्लास था। नो मैम। नहीं किया था। no ma'am चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा लग रहा है पर अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर है, 100 ग्राम बॉइलिंग वाटर है आपके पास, 100 ग्राम बॉइलिंग वाटर है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। आप उसमें 100 ग्राम आइस डाल दोगे जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा? खुद सोचो, आप ऐसा करोगे अपने घर पे, आप ट्राई करोगे तो क्या होगा उसके साथ, क्या होना चाहिए उसके साथ? एक बार रिपीट करना, आपने क्या बोला? The question says that you have 100 gram of ice at 0 degree Celsius. आप उसको मिक्स कर रहे हो 100 ग्राम ऑफ वाटर विच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। आइस मेल्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट हो जाएगी, वेरी गुड, आइस मेल्ट करेगी और जो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर उसका टेम्परेचर घटेगा, फ्रीज हो जाएगा मैम। yes ma'am यस। और ये पूरा प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक पूरे पानी का, जितना आइस मेल्ट होके वाटर बनेगा, पूरे पानी का टेम्परेचर एक फाइनल टेम्परेचर पे आके नहीं रुक जाएगा, है ना? yes ma'am यस। yes ma'am. ma'am So they are asking you what is the final temperature? What is the final temperature of the mixture? आपको final temperature मैं assume कर रही हूँ, let's check the विवेक। विवेक ने आंसर बोला है कि maybe 20. I don't like this maybe. I like confident answer. So let's say the final temperature is T. अभी मैं फाइनल टेम्परेचर को T मानती हूँ। इसमें मैं लगा सकती हूँ कि बच्चा लोग हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। जो हीट लॉस करेगा 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, उसको ही आइस गेन करके अपने को मेल्ट करके उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा क्या? yes ma'am yes ma'am तो पहला लिख रही हूं मैं 100 डिग्री, माइंड कैलकुलेशन, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट होगा बच्चा लोग? T डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। चलेगा? फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा। चलेगा? 0 कन्वर्ट होगा 0 डिग्री वाटर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों 0 डिग्री में होगा? 0 डिग्री वाटर का भी टेम्परेचर राइज होगा ना, आप खुद सोचो। क्यों 0 डिग्री पे आएगा? हायर टेम्परेचर भी तो आ सकता है, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, किसी में भी आ सकता है। मुझे वही कैलकुलेट करना, ठीक ओके है। मैम। मैं लिख सकती हूँ MC डेल्टा T, व्हाट इज द मास गिवन 100, राइट। मैं सबको कैलोरी में सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि कैलोरी इज वेरी इजी टू राइट।
आप अगर जूल वगैरह में लिखो तो भी आंसर आएगा, पर मैं कैलोरी में लिख रही हूँ। तो क्या मैं लिख सकती हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन कैलोरी, इट वाज 1, याद आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डेल्टा टी 100 माइनस टी चलेगा सबको? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. कैन आई से दिस इज द हीट लॉस? ये हीट लॉस हो रहा है यहाँ पर। Yes, ma'am. यस। वो 100 के बगल में परपेंडिकुलर है। नहीं, ये टी है बच्चा, ये टी है, ये 1 है। 1 क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसलिए मैंने 1 लिखा है। ठीक है, ओके। चलिए अब दूसरा क्या होगा, आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस है, वो किस में कन्वर्ट होगा? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में होगा कि नहीं? वहां फॉर्मूला क्या लगेगा? Q इज इक्वल टू M इंटू एल। मास कितना दिया है बताओ? 100 ग्राम, है ना? और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है कैलोरी में 80 कैलोरी पर ग्राम। कितना होता है? 80। ठीक है, कैन आई से दिस बच्चा, ये किसके अंदर आएगा, हीट लॉस या हीट गेन के अंदर? And heat gain. Heat gain. यस, इट विल बी हीट गेन। आइस ने हीट को यूटिलाइज करके खुद को मेल्ट कर लिया। अभी मेल्ट करने पे नहीं रुकेगा ना वो, अभी भी उसके पास, उसको कहाँ तक पहुंचना है? पूरे वाटर का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस होना है। तो अभी तो आपके पास जो आइस वाला वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस वाला वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको कहाँ तक पहुंचना है? T डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर तक पहुंचना है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Q का फॉर्मूला बताओ, M C डेल्टा T। मास इसका, आइस वाला मास 100 ग्राम था, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी डेल्टा T, T माइनस 0। चलेगा सबको? एनी डाउट किसी को? कोई डाउट है? नहीं, चलो मैं अब क्या करूं, लिख दो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। ये किस में आएगा, हीट गेन में या हीट लॉस में? Heat gain, ma'am. Heat gain. वेरी गुड। अब मैं इसको लिख सकती हूँ हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, या उल्टा लिखो, जैसा भी लिखो चलेगा, लिख सकती हूँ मैं। Yes, ma'am. चलो, तो हीट गेन वाला क्या क्या है, एक तो पहले यही वाला है वही लिख देते हैं। हीट गेन यहाँ पर एक है 100, 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, T माइनस 0 प्लस, इधर देखो हीट गेन में क्या है, 100 इंटू 80 लिख दो, 100 इंटू 80 इक्वल्स टू, हीट लॉस में क्या था देखो, 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस टी, ये है ना हीट लॉस में। मैं लिख दू 100 इंटू 100 माइनस टी, 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर है ना? Yes, ma'am. यस। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 टी आएगा, प्लस ये 8000 हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 10,000, सॉरी या 10,000 एंड माइनस 100 टी। क्लियर सबको? सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Vivek, is your mind calculation coming 20 now also? बहुत डेंजरस है ये माइंड कैलकुलेशन बच्चा लोग, इसलिए नेवर ट्रस्ट अनलेस यू आर टू कॉन्फिडेंट। माय बैड। यस, व्हाट्स द आंसर? 10 डिग्री सेल्सियस, राइट एवरीवन? सो ऑप्शन Yes, ma'am. Yes, ए, ma'am. Yes, ma'am. ए करेक्ट हैगा, है ना? ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी को डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. नहीं। No, ma'am. इजी था, No, ma'am. इजी था। Yes, Yes, ma'am. ma'am. बन सकता है ऐसे प्रॉब्लम अच्छे से एंजॉय करके। Yes, ma'am. यस, तो आप लोग ना देखो, रिस्क मत लेना, सॉल्व करना, आंसर आए तब लिखना। रिस्क तब लो जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तब, ठीक है? चलो आगे बढ़े। देखो एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है? बड़ा लग रहा है। बड़ा लग रहा है, और ये क्या M1 M2 डिफिकल्ट लग रहा है। ऐसा पहला इंप्रेशन तो डिफिकल्ट वाली आ रही है ना? मैम मेन का है तो मुश्किल तो होगा ही। Yes, ma'am.
मेन का है तो मुश्किल तो होगी, यही भ्रम तोड़ना है बच्चा, मेंस का है तो मुश्किल नहीं है। बनाते हैं, बनाए, ये उससे भी इजी है, जो प्रॉब्लम हमने किया ना उससे भी इजी है ये। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है देखो, आपके पास m1 ग्राम ऑफ आइस है कितने टेम्परेचर पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और उस आइस को आपने किस पे मिक्स करा है, 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर के साथ मिक्स करा है, 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर के साथ मिक्स करा है। तो मिक्स करा है तो क्या हुआ, नो आइस इज लेफ्ट एंड द वाटर इज एट 0 डिग्री, मतलब आपका फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है लेटेंट हीट ऑफ आइस, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करनी है, लेटेंट हीट ऑफ आइस कैलकुलेट करनी है, कैलोरी ग्राम में, पहले बोल दिया कैलोरी ग्राम में। चलिए, तो क्या हो रहा है, आपके पास है -10 डिग्री सेल्सियस की आइस है, उसको किससे मिक्स कर रहे हो, 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर के साथ, ठीक है, यही कर रहे हो ना, कर रहे हो ना। यस मैम। चलो पहले हीट, Yes, पहले ma'am. पहले हीट लॉस निकालते, पहले मैं हीट लॉस निकालती हूँ, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट हीट लॉस। हीट कौन लॉस करेगा, हीट कौन लॉस करे, वाटर करेगा, राइट। 50 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, सो 50 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर कहाँ तक जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। जी ओके, वाटर लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर तक जाएगा कि नहीं, यस मैम। यस। चलो तो इसके लिए हम हीट निकाल दो फटाफट, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर तक। चलो हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, ठीक है। व्हाट इज द मास गिवन, m1 गिवन है, राइट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन कैलोरी कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, बताया था मैंने लास्ट में ही, 1 होता है क्या, सॉरी यस मैम। ये आइस है ना, ये आइस है ना, मम्मी वाटर का यस मैम। ये वाटर ही, ये वाटर ही है, वाटर ही है, वाटर ही है, माय बैड, माय बैड, सॉरी 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 सॉरी। और कोई कुछ कुछ गड़बड़ और बता रहे हो आप लोग, बताओ बताओ। व्हाट इज द मास ऑफ वाटर गिवन बच्चा, मास ऑफ वाटर कितना दिया है, देखो m2 ग्राम, m2 ग्राम ऑफ मास ऑफ वाटर दिया है क्या, यस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है, और डेल्टा टी कितना लिखो, 50 लिखो, चलेगा आपको, 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैं कितना, ये कितना आ गया, 50 m2 आया क्या, देखा आप लोग, आ गया ना 50 m2, यस मैम। एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी व्हाट, हीट लॉस, हीट लॉस। यस। अब हीट गेन का लिखते हैं, चलो बहुत हो गया, हीट गेन का लिखते हैं। हीट गेन जो हो रहा है, अरे यार, हीट गेन दूसरे वाले प्रोसेस में हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, जो पहला हो रहा है वो आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 डिग्री, -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में कन्वर्ट होगा कि नहीं, यस है कि नहीं। मुझे फॉर्मूला क्या, यस मैम। मुझे फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, mc डेल्टा टी, है ना। व्हाट इज द मास ऑफ आइस बच्चा लोग, M1। m1, M1। m स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 0.5। 0.5, और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, -10 से 0, -10 से 0। I think Yes, ma'am. I can cancel this 10 and 10 and what will be 5 m1 आएगा क्या, M1 5। यस 5 m1 आएगा यस क्या, मैम। अभी आपने आइस में ही रखा है। अब दूसरा स्टेप जो होगा, 0 डिग्री ऑफ आइस किसमें कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। वाटर। वाटर में, Q इज इक्वल टू ml। ml, मास कितना था m1, L ही तो कैलकुलेट करना है मैडम, है ना। What we have Yes, to ma'am. calculate, latent heat of ice कैलकुलेट करना है। तो इस वाले प्रोसेस में ये दोनों जो प्रोसेस है, देखो आप, ये दोनों जो प्रोसेस है, यहाँ पे हीट गेन हो रहा है क्या, ये भी हीट गेन हो रहा है, ये भी हीट गेन हो रहा है ना बच्चे लोग। यस मैम। अब बस ऐड कर दो, इक्वेट कर दो हीट
लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, सिंपल। हीट लॉस कितना है? 50 m2 लिख दू। हीट लॉस कितना है? 50 m2 है ना? Yes, ma'am. यस, लेट्स राइट 50 m2। और हीट गेन कितना है? इधर कितना आया था? 5 5 m1, M1 5m1 5 m1 प्लस M1. m1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस, Yes, ma'am. लेटेंट हीट ऑफ आइस। अभी इधर मैं लिख सकती हूँ इसको 50 m2 माइनस 5 m1 इक्वल्स टू m1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। किसी को डाउट है क्या? या एल लिख देते हो? ये आइस वाइस लिखने में मुझे बड़ा इरिटेशन हो रहा है। चलेगा? एल ही लिख दे रही हूँ, मुझे लेटेंट हीट ऑफ एक ही लेटेंट हीट एल लिख दे रही हूँ। चलेगा आपको? Yes, ma'am. अभी एल चाहिए तो क्या करूं बताओ? 50 m2 माइनस 5 m1 बाय m1, यही तो हो गया एल। यही तो हो गया ना एल। दिस इज योर एल बच्चा लोग, लेटेंट हीट ऑफ आइस। Yes, व्हाट्स ma'am. द करेक्ट आंसर? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? बताओ क्या आंसर है? बन गया? सेकंड स्टेप से रिपीट कर दो, मेरी क्लास लीव हो गई थी। हाँ बच्चा, मैंने क्या करा? हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन करा। हीट लॉस इधर था 50 m2, ठीक है। विवेक आप फिर से तुक्का मार रहे हो क्या? 50 m2 आपका हीट लॉस था और हीट गेन आपका 5 m1 था और m1 लेटेंट हीट ऑफ आइस था। मैंने हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन कर दिया, दोनों को इक्वेट करा। तो देखो यह 5 m1 को इधर लेकर गए तो 50 m2 माइनस 5 m1 इक्वल्स टू m1 लेटेंट हीट ऑफ आइस, राइट है ना? तो आपको लेटेंट हीट ऑफ आइस चाहिए तो m1 से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा बताओ? देखो 50 m2 बाय m1 माइनस 5, ये m1 5 में कैंसिल हो जाएगा। यही आंसर आएगा क्या? Yes, ma'am. यस। चलो, तो करेक्ट आंसर वी हैव इज 5. A. 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 अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. डिफिकल्ट था क्या? No, वाज ma'am. इट डिफिकल्ट? हाँ मैम, मेंस का है तो डिफिकल्ट तो होना चाहिए, लेकिन नहीं है ना। कर सकते थे कि नहीं? इट इज डुएबल और नॉट? देखो कोई गंदा सा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ हमने फॉर्मूला लिखा। क्यू का फॉर्मूला mc डेल्टा टी, 50 इंटू m2 आया। देखो इतना प्यारा कैलकुलेशन है, सब जगह कैलकुलेशन बच्चों वाला है कि नहीं? कहीं कोई गंदा कैलकुलेशन नहीं। Yes, ma'am. जस्ट इक्वेट करना है, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। इजी है? यस मैम। Yes, ma'am. यस। एक प्रॉब्लम और था जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। हम आज प्रॉब्लम्स ही करेंगे हम। नहीं 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 नहीं, ज्यादा हो गया क्या? नहीं, हम कॉन्सेप्ट भी करने वाले हैं। नो मैम, इट्स हम कॉन्सेप्ट भी करने वाले हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट छोड़ा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस छोड़ा है, वो अभी डिस्कस करेंगे। पर एक क्वेश्चन अच्छा है, वो पहले वो डिस्कस करते उसके बाद। दिस वन, दिस इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम। मैं आप इसमें आप लोग मुझे हेल्प करेंगे, क्या करना चाहिए? मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg is heated to a furnace to a temperature of 500 डिग्री सेल्सियस। एक कॉपर का ब्लॉक लिया है जिसको हमने फर्नेस पे हीट करा है, कब तक? जब तक कि उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। उसके बाद उसके ऊपर, उस कॉपर ब्लॉक के ऊपर हमने एक बड़ा सा आइस रख दिया, बड़ा सा आइस का ब्लॉक रख दिया। तो क्या होगा आइस के साथ बताओ? आइस जो होगा वो Melt. गेन करेगा। मेल्ट करेगा। हो जाएगी, क्या बच्चा? मेल्ट हो जाएगी। आइस विल मेल्ट, राइट? आपको वही बताना है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट, यही कैलकुलेट करना है। तो आइस कितना मेल्ट होगा? मैम इसमें भी हीट गेन और हीट लॉस की इक्वेशन बना के बस करेंगे ना? बस 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 वही करना है मुझे। हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस का इक्वेशन बना के करना है, ठीक है? एक बार कर लेते हैं फटाफट। हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। कौन हीट लॉस करेगा? कॉपर करेगा लॉस। कॉपर। कॉपर के लिए करना है। तो कॉपर कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? कब तक होगा ये कब तक होगा? कब तक होगा? जब ये 500 डिग्री सेल्सियस ऑफ कॉपर कहाँ तक पहुंच जाएगा?
कब तक ये आइस मेल्ट करेगा? यस विवेक, वेरी गुड। 500 डिग्री सेल्सियस ऑफ कॉपर कहाँ तक जाएगा बच्चा? 0 डिग्री सेल्सियस पे तक पहुंचेगा। जब तक सेम टेम्परेचर नहीं होगा तभी तक तो हीट ट्रांसफर होगा ना। 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ कॉपर तक ये अपना हीट को लूज करेगा, लॉस करेगा, राइट। बस फॉर्मूला लगा दो, ms डेल्टा टी। कर लोगे? मास दिया है 2.5। यस मैम, कर लेंगे। ठीक है। कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम में दिया है, ठीक है। किसमें दिया है? ग्राम में दिया है, तो आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और डेल्टा टी आप 500 लिख दोगे, ठीक है। ये आपको हीट लॉस हो गया। इसी तरह आप हीट गेन निकाल लो फटाफट। फिर तो हीट गेन में तो कुछ है ही नहीं इसमें यार। क्या हीट गेन है बताओ? m इंटू एल। आपको क्या हो रहा है? आइस कन्वर्ट हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। सिंपली वाटर मेल्ट हो रहा है, राइट। तो एम क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल। एल दिया हुआ है आपको 335 जूल। मास इंटू 335। मेरे को फिर से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना, 1000 करोगे, दोनों की इक्वेट करोगे, मास मिल जाएगा क्या? यस ये आपका मैम। हीट, ये आपका उल्टा लिख दिया यार। ये हीट लॉस हो रहा है, यहाँ पे गेन कैसे लिख दिया मैंने? यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट गेन हो रहा है। हीट गेन हीट लॉस को इक्वेट करोगे, मास मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा क्या बच्चा? मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लोगे क्या? 1.46 kg आता है, या 1.45 kg अब बोल दो, इतना आ रहा है। इतना मेल्ट होगा, इतना बचेगा। इतना मेल्ट होगा, बचेगा क्यों? बचने का मुझे पता ही नहीं ना। इतना मेल्ट होगा। मेल्ट कौन कर रहा है? जितना हीट लॉस हुआ उसको यूज करके वो मेल्ट हो रहा है। तो आई हैव टू कैलकुलेट ओनली जो मेल्ट होगा, वही तो। इतना मेल्ट होगा, है ना। ये समझ में आ रहा है बच्चों लोग? बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई मैम, आप बस करो, फिर क्वेश्चन बहुत हो गया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस पे आते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये भी बच्चों वाला चीज है। आइसोथर्मल प्रोसेस याद है आप लोग को? यू हैव लर्न आइसोथर्मल प्रोसेस। यस मैम, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। इसको भी मैं सी से लिख रही हूँ, ठीक है। सी से इसको डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस बाय 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया मैंने? गैस वर्ड का यूज कर लिया। किसका यूज किया मैंने? गैस वर्ड का यूज कर लिया, बस। बाकी सब सेम है। 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए उसका टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री से बढ़ाना है तो कितना हीट चाहिए होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। हीट ऑफ गैस। अब इसको डिफाइन करते हैं हम। पहला लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसा कि अभी आपने बताया, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर विल रिमेन, व्हाट इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट। यस, यू कैन राइट। इतना नहीं लिखने का, आपको पता है ऑलरेडी, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 0. 0। तो फॉर्मूला देखो क्या है इसका? C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। C इक्वल टू C इक्वल्स टू आएगा Q अपॉन 0। क्या आएगा बताओ? मैम एम कहाँ गया? हाँ चलो, M भी है ना। M को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही तो जाएगा ना। ओवरऑल नीचे तो 0 हो जाएगा ना। ओके मैम। किसी नंबर को 0 से डिफाइन करते हुए इनफाइनाइट हो जाता है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. अगर आपको पूछे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल कितना है तो क्या बताओगे? मैम डेल्टा टी जो है वो 0 हो गया है। अरे हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में वही होता है ना, डेल्टा टी 0 होता है। आपका टेम्परेचर Yes, कांस्टेंट है तो आप टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा। तो मतलब आप बोल सकते हो कि आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू इनफाइनाइट आता है एट आइसोथर्मल प्रोसेस। कैन आई से दिस? यस मैम। यस। चलो अब दूसरा प्रोसेस लेती हूँ मैं।
Second process we have is adiabatic process. Adiabatic process. पता है आपको adiabatic process? चलो मैम yes, क्या होता है adiabatic? वॉल्यूम कांस्टेंट, You वॉल have सेपरेटेड no. एनर्जी। प्रेशर कांस्टेंट, मैम हीट कांस्टेंट। Yes, No no heat transfer. heat transfer या heat constant होगा। अगर heat transfer नहीं हो रहा मतलब Q डेल्टा Q जीरो होगा क्या उसमें? यस मैम। अब देखो C का फॉर्मूला जो होता है एक्चुअली यहाँ पे डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा 2 होता है। यहाँ पे हम लोग मेनली कितना हीट ट्रांसफर हो, जब हीट ही ट्रांसफर नहीं होगा तो ओवरऑल ये जीरो हो जाएगा क्या? यस मैम। एडियाबेटिक Yes, प्रोसेस ma'am. में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जीरो हो जाएगा क्या? तो इसका मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है, इसका जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का जीरो पॉसिबल है। यस मैम। तो Yes, ma'am. इसका अगर आपको रेंज डिफाइन करे तो आप क्या बताओगे? रेंज होता है जीरो से। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट में भी आया हुआ है और आपके जेई मेंस में भी आया हुआ है। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। किसका या तो रेंज बताओ या तो आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का वैल्यू कितना होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में इसका वैल्यू कितना होता है। तो अब कर लोगे इसको। यस मैम। अब देखो रेंज में मैंने क्या करा है, जीरो को इंक्लूड करा है, इंफिनिटी को एक्सक्लूड करा है, क्योंकि इंफिनिटी इज अ बिगर 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 वैल्यू, so we cannot include this one, right? So रेंज को ऐसे लिखते हैं, जीरो इंक्लूडिंग इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग। ठीक है, ठीक है सबको यहाँ तक? किसी को डाउट है? नो मैम। चलो No, ma'am. नो मैम। ओके ओके, सो दिस वाज अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अभी नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आपको मैंने बताया था क्या Cp माइनस Cv? मैम ये ऐसे केमिस्ट्री में करा चुके हैं। जानती हूँ बच्चा, पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये गैस के लिए है, मोल्स के लिए नहीं है। आपने जो करा होगा ना केमिस्ट्री वो मोल्स के लिए होगा, जिसमें आपने Cp माइनस Cv करा होगा क्या? यस मैम, R करा आ होगा, आया था R। एग्जाम्पल। पर ये वो वाला Cp Cv नहीं है, वो आपने डिफाइन किया है मोल्स के लिए, ये मोल्स के लिए नहीं है, पर ग्राम के लिए है। मैं डिफाइन करती हूँ स्पेसिफिक। ओके सोनिया, टेक केयर। So we have specific heat capacity of gas at constant volume. इस same way define करेंगे। Amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of gas by 1 degree of Celsius. Okay? क्या इसको डिफाइन करूं मैं? एक सेकेंड बच्चा लोग। ओके, क्या डिफाइन करूं मैं इसको? सेम वे जैसे याद होगा हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था क्या, उसी तरह सेम वे डिफाइन करोगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्या बोलोगे आप लोग? किसके लिए? सिर्फ गैस के लिए डिफाइन कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाना है हमको, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of gas, 1 gram of gas by 1 unit of temperature, 1 unit of temperature at constant volume। constant volume में कौन सा प्रोसेस होता है बच्चा लोग? constant volume में कौन सा प्रोसेस डिफाइन करते हैं बताओ? Isochoric. आइसोकोरिक प्रोसेस होता है ना, याद आ रहा है सबको? आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। तो ये उसके लिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। अगर आप यहाँ बोलोगे Cp क्या होगा, सेम चीज है, पूरा सेम फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, बस क्या कर दोगे? एट कांस्टेंट प्रेशर, सेम डेफिनेशन रहेगा, बस आपके लिख दोगे एट कांस्टेंट प्रेशर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of mass by 1 unit of temperature at constant pressure। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बताएगा कोई? Isobaric. आइसोबैरिक Baric. Isobaric हो गया फिर isobaric। आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरिक प्रेशर। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक? नो मैम। मैम एक बार बता दो कैसे isobaric होगा? आइसोबैरिक
एक प्रोसेस होता है जिसमें मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर यस मैम। अब ये प्रोसेस अगर नहीं पता है तो आपको, हम थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाएंगे ना, हमारा फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, तो आपको उस वक्त क्लियर किया जाएगा। पर मुझे लगा शायद आपने पढ़ा, इसलिए मैं ये प्रोसेस का नाम ले रही हूँ, ठीक है। पर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई विल डू व्हेन वी आर गोइंग टू डू थर्मोडायनेमिक्स, तब हम करेंगे इसको, ठीक है। पर आइसोबैरिक तो पता होगा ना, आपका इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना। प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब क्या होगा, V by T। मैम एक बार लास्ट वाला स्लाइड दिखा दो। दिखा देते हैं सबको। चलो, अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हो, एक दो सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाते हो, यस क्वेश्चन मैम। बनाते हो आप लोग, अब थोड़ा बहुत बनता है, यस मैम। बनता है। यस मैम कुछ बनता है कुछ नहीं बनता है। कुछ तो बनता है, राइट। मुझे यही चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ बनना चाहिए, ठीक है, बस इतना ही चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन करे क्या एक? यस मैम। Yes, I have given a problem. Two liquid A, liquid B, उसका एक का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। When it is mixed in equal masses, the temperature of the mixture is found to be 26 degree Celsius. So find out the ratio of specific heat capacity. क्या होगा यहाँ पे, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन कर सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे? ए और बी कौन सा ज्यादा टेम्परेचर पे? ए 30 डिग्री सेल्सियस पे है ना। ए इज 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर 26 डिग्री सेल्सियस हो रहा है फाइनल। और बी किस पे है? 20 डिग्री सेल्सियस पे, इसका टेम्परेचर राइज होकर 26 डिग्री सेल्सियस हो रहा है कि जब दोनों को मिक्स कर रही हूँ मैं तो, है ना बच्चा लोग? आर यू देयर और नॉट? Yes, ma'am. यही हो रहा है ना उसमें तो, यस मैम। यही हो रहा है ना। Liquid A, liquid B are at 30 degree Celsius and 20 degree Celsius. When mixed in equal masses, the temperature of the mixture is found to be 26 degree Celsius. Find the ratio of their heat capacity. मतलब आप heat capacity A का SM, sorry, या आप SA मान लो, दूसरे का SB मान लो, चलेगा? Yes, ma'am. यस Yes. मैम। Let's use formula. Formula क्या है? Q is equals to M SA डेल्टा T। ये हीट क्या होगा, लॉस करेगा, विल बी इक्वल्स टू M SB इंटू डेल्टा T, लिख सकते हैं। मासेस तो इक्वल है ना बच्चे लोग, मासेस इक्वल है, मास को लिखने की कोई टेंशन नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए को ऐसे लिख रही हूँ, डेल्टा T कितना हो रहा है ए में? 30 माइनस 26, और बी में कितना हो रहा है बताओ? 26 माइनस 20 आ रहा है ना बच्चे लोग? यस, ये होगा Yes, 30 ma'am. में 26 4, SB 26 में 6, तो SA अपॉन SB क्या आएगा बताओ? SA अपॉन SB विल बी 3/2, 6/4 which will become 3/2। इजी है ना ये भी? देखो Yes, ma'am. मैम एक और बार समझा दो। हाँ मैं समझा देती हूँ। आपके पास दो अलग अलग लिक्विड है, लिक्विड ए, लिक्विड बी। लिक्विड ए 30 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड बी 20 डिग्री सेल्सियस। उनका इक्वल मास को मैंने मिक्स करा है, उनका फाइनल टेम्परेचर जो आ रहा है वो 26 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो आपको उनके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो चाहिए। मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ए को ऐसे मान लिया, बी को एसबी मान लिया। ए का टेम्परेचर 30 डिग्री से 26 डिग्री जा रहा है, और बी का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है 20 से 26। हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन, है ना? Yes, ma'am. हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन। तो पहले ए का हीट जो लॉस कर रहा है, मास तो इक्वल है तो मास कैंसिल कर दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसे। ए का टेम्परेचर 30 से 26, 30 माइनस 26 लिखा मैंने। बी का टेम्परेचर कितना हो रहा है? 20 से 26, मतलब
6 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज है। तो दोनों को इक्वेट करा मैंने, दोनों का रेशियो 3/2 आ रहा है। अंडरस्टूड? Yes, इजी ma'am. प्रॉब्लम ना? हाँ, दिस वाज आल्सो इजी प्रॉब्लम। ये तो कर लिया था हमने। दिस इज आल्सो अच्छा क्वेश्चन। करें क्या इसको, या कोई दूसरा करे? किसी पे हमने मोलार स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस की थी क्या बच्चा लोग? नो मैम। नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं, ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर हम लोग मोलार स्पेसिफिक हीट के बात करेंगे। तो क्या है ये, आपको आप मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 5 ग्राम ऑफ आइस है, आइस कितना है? 5 ग्राम ऑफ आइस को 5 मिक्स कर रहे gram. हैं, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको मिक्स कर रही हूँ मैं 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको फाइनल टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर बताना है, वो अभी आइस में होगा, वाटर में होगा या स्टीम में होगा। ठीक है, मैं आपको ना सबका वैल्यू लिख देती हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है कैलोरी में? 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है? 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, चलेगा सबको? Yes, Okay. ma'am. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है कितना? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है? 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चलो, इतना वैल्यू आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। अभी बताओ क्या होगा, स्टीम क्या करेगा? स्टीम क्या करेगा? अपना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ये हीट लॉस करेगा कि नहीं? स्टीम 1 ग्राम ऑफ स्टीम है आपके पास। यस मैम, हीट लॉस करेगा। यस, तो हम पहले हीट लॉस वाला चीज देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम है, वो क्या करेगा? वो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट करेगा, है कि नहीं? पहले स्टेट चेंज होगा कि नहीं? Yes, ma'am. फॉर्मूला Q इज इक्वल टू M इंटू L। Q इज इक्वल टू M इंटू L लिख सकते हैं। वेरी गुड। मास कितना है? 1 ग्राम। L कितना होता है? 540। सो यू नीड 540 जूल ऑफ हीट वो रिलीज कर रहा है। कितना कर रहा है बच्चों लोग? 540। चलो, अभी इतना ही मानते हैं, अब देखते हैं अभी क्या हो रहा है। अब आइस के साथ, अभी आइस के पास आते हैं। मैम आइस हीट क्या कितना है? 10 ग्राम है? हीट कहाँ 10 ग्राम है? मैम, सबसे ऊपर। हीट लॉस मैम की राइटिंग बड़ी गंदी है। हीट लॉस का मैंने निकाला, स्टीम जब हीट लॉस कर रहा है वाटर में कन्वर्ट हो। ठीक है, अब मैं हीट गेन के लिए देख रही हूँ कि अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कितना हीट चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कितना हीट चाहिए, देख सकते हैं हम उसको। क्या फॉर्मूला लगाओ बताओ आप लोग? M इंटू L लगा सकती हूँ मैं क्लास? लगा सकती हूँ ना? मास ऑफ आइस कितना दिया है? Yes, ma'am. 5 ग्राम। मास ऑफ आइस 5 ग्राम है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80। तो हाउ मच हीट यू नीड? 5 इंटू 80 कितना होगा? 400। यू नीड 400 जूल। यू नीड हाउ मच? यू नीड 400 जूल। 400 जूल, राइट? चलेगा सबको? यस मैम। यस। Yes, ma'am. मतलब अगर स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो 540 जूल दे रहा है तो उस हीट को यूटिलाइज करके आइस वाटर में कन्वर्ट होने के बावजूद भी 140 जूल पानी, 140 जूल अभी हीट बचा है उसके पास। बचा है कि नहीं? अभी यहाँ पे 540 जूल हीट को लॉस कर रहा है, इसने अभी गेन करा है ओनली 400 जूल। अभी भी इसको 140 का यूज करके अपना टेम्परेचर बढ़ाना है कि नहीं? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. हम देखते हैं, अभी हम मानते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है आइस का, वो कहाँ पे जा रहा है?
0 डिग्री सेल्सियस आइस जो है वो T डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। कितना? T डिग्री सेल्सियस। तो कितना हीट डिग्री लगेगा सेल्सियस। बताओ। यहाँ वैसे देखते हैं, इसको पूरा 100 में करते हैं तो कितना हीट लगता है। अगर पूरा 100 में लेके जाते हो तो कितना लगेगा बताओ। 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ 100 में तो 500 लग जाएगा ना। यस, नहीं होगा 500। T डिग्री सेल्सियस में ले रही हूँ, ठीक है। आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और उसका कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या होगा, ठीक है। कितना होगा वो आपको बताना है। तो आपका एक हीट लॉस, एक हीट गेन कर लिया है। अब मैं फिर से हीट गेन का इक्वेशन लिख रही हूँ बच्चों। क्या लिख रही हूँ मैं? हीट गेन का इक्वेशन लिख रही हूँ। चलेगा आपको? तो मैं मान रही हूँ 0 डिग्री वाटर जो है वो T डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट। आजाद प्लीज म्यूट कर लीजिए बच्चा। क्या लिखो फॉर्मूला बताओ। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T लिख सकती हूँ मैं बच्चा लोग, है ना। यस मैम। मास कितना है? 5। मास कितना है? 5, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का 1 है और डेल्टा टी को सिंपली T-0 लिख सकती हूँ क्या मैं? कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई राइट लाइक दिस क्लास? मैं ऐसा लिख सकती हूँ बच्चा लोग, है ना। मैं लिख सकती हूँ क्या ऐसा? आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई प्रेजेंट होना। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी, तो अभी 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 जस्ट आ जाएगा। वेयर वाज द बेबी? सॉरी। ओके, अभी किसी को डाउट है यहाँ तक में जो हमने डिस्कस किया है? एनी डाउट बच्चा लोग? जो मैंने डिस्कस करा उसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नहीं, मैंने क्या करा है, हीट गेन का इक्वेशन लिख दिया है। अब हीट लॉस का एक और इक्वेशन आएगा क्या? देखो, जो 100 डिग्री आपका वाटर बन गया है, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर है, वो किसमें कन्वर्ट होगा? T डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा कि नहीं? टेम्परेचर तो सेम होना चाहिए पूरे मिक्सचर का। मैं कह रही हूँ अगर आइस T डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये जो वाटर है वो भी तो T डिग्री ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा कि नहीं? 100 डिग्री ऑफ वाटर T डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में होगा कि नहीं? तो यहाँ हीट लॉस होगा कि नहीं बच्चे लोग? यहाँ हीट लॉस होगा। यस। मैं फॉर्मूला क्या लिखूं? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। मास है 1 ग्राम। इसका मास कितना दिया था स्टीम का? 1 ग्राम। 1 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होता है 1 कैलोरी डेल्टा T 100 माइनस T। चलेगा सबको? यस मैम। चलेगा सबको? लेट्स इक्वेट हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। ये अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत प्यारा प्रॉब्लम है ये। तो हीट लॉस का क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या मिला है वो मैं लिख देती हूँ। चलो, यहाँ पे मिला है देखो 1 इंटू 1 को मैं डायरेक्टली लिख दूँ, 100 माइनस T लिख दूँ, चलेगा आपको? यहाँ पे 1 इंटू 1 जो है इसको 100 माइनस T लिख दूँ, चलेगा आपको? हीट लॉस में लिख रही हूँ मैं। ओके, यहाँ हीट लॉस कितना, यहाँ हीट लॉस में कितना आया था? 540 आया था प्लस 540। देखो, हीट लॉस में 540 जूल आया था। यस। अब हीट गेन में यहाँ पे 400 आया है और यहाँ पे 5T आया है। तो you have here what? 400 plus this side we have how much? 5T. Can I write this? 5 into T minus 0. चलेगा आपको? This is correct? Is it correct everyone? चलो, ठीक है ना? Yes. तो इसको अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा? 100 plus 540, 640 हो जाएगा क्या? इधर देखो, minus T and this side you have 400 plus 5T. यस मैम। है ना? Yes, I think किसी ने आंसर निकाल लिया। वेरी गुड। This, if you will take the difference, 640 में 400 का डिफरेंस लोगे 240 आ जाएगा and this 5T and 1T will become 60. So T you are going to get is 40 degree 40. Celsius of water. सब रहेगा वाटर में और उसका टेम्परेचर रहेगा कितना? 40 डिग्री सेल्सियस में रहेगा। Is it clear? Yes, ma'am. Yes.
अंडरस्टूड? क्या करा हमने? हमने पहले स्टीम को बनाया, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट किया, देखा 540 एक्स्ट्रा एनर्जी है, जितना अगर 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर में कर रहे हैं तो ओनली 400 जूल लग रहा है। मतलब अब उसका टेम्परेचर राइज होगा, है ना। टेम्परेचर राइज के लिए मैंने उसको मान लिया कि T डिग्री सेल्सियस अभी उसका फाइनल टेम्परेचर है, तो MS डेल्टा T MC डेल्टा T करके मैंने बनाया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का 1 होता है, मास 1 ग्राम दिया है, डेल्टा T T-0 करा। ये दोनों हीट गेन पे आया, हीट लॉस पे कर सकते हैं, क्योंकि अब वाटर जो है, क्योंकि सबका टेम्परेचर सेम होना है, T डिग्री सेल्सियस पे आएगा, वहां से भी MS डेल्टा T करके हम सॉल्व करेंगे, हीट लॉस और हीट गेन को इक्वेट करके हम 40 डिग्री सेल्सियस ला रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, this was a ma'am. good Yes, problem. ma'am. Yes. किसी को कोई डाउट है क्या?